इंग्लिश की बात करते हैं। यार देखो, इंग्लिश के लिए मैंने खुद पर्टिकुलरली मैंने कोई भी टीचर फॉलो नहीं किया। मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉक से प्रैक्टिस की है इंग्लिश की, सिर्फ मॉक से। उसके अलावा मैंने ना न्यूज़पेपर पढ़ा है, ना मैंने नॉवल पढ़ी है, ना मैंने किसी टीचर की क्लास ली है, कुछ नहीं लिया है। बट मैं अब आपको, मेरा एग्जाम भले ही निकल गए, बट मैं आपको अपनी कमी बताता हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी कमी रही वो यही रही कि मैंने ना न्यूज़पेपर पढ़ा, ना किसी टीचर की क्लास ली। ठीक है। तो हुआ क्या, बट मैंने, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए थे, तो इस वजह से मेरा एग्जाम निकल गया। बट ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे आपको इंग्लिश में तैयारी करनी है। देखो, इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप कितनी जल्दी रीड कर रहे हो और उस चीज़ को कितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि आप पैसेज होगा आपके पास, उस पैसेज को आप पढ़ोगे, तो आप उस पैसेज को अगर समझोगे ही नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे निकाल पाओगे, राइट। कई बार ऐसा होता है कि उस पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में हमारे रीडिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ के वो बहुत मैटर करती है। ग्रामर मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा, ग्रामर कि आप ग्रामर शुरू करो। जिन लोगों ने ग्रामर पढ़नी शुरू करी होगी या जो लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा कि ग्रामर ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। और वोकैब, वो तो वोकैब पे इतना लग जाएंगे कि वोकैब ही वोकैब की इतनी कॉपियाँ भर दी हैं। यार, 1-2 नंबर की वोकैब आती है, प्री में हद से 2 मार्क्स की वोकैब आती है, तो उसके लिए आप इतनी मेहनत करोगे, मुझे नहीं लगता। उसमें भी दो में से मुझे लगता है ना एक आप कर लोगे, अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हो तो वोकैब और ग्रामर के पीछे इतना मत भागना कि आप बिल्कुल भाग रहे हो, बहुत बुरी के पीछे लग गए। पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पर ऐसे नहीं कि आप कॉपियां भर रहे हो वोकैब से। यार, कोई फायदा नहीं है उसका, बाद में रिवीजन भी नहीं कर पाते वो लोग, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ मेरी कमियां क्या रही। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट से तैयारी की इंग्लिश की, सिलेक्शन भी हो गया, वो अलग बात है। बट जो मुझे कमी लगी, मेरे थोड़े मार्क्स कम आए, तो जो मुझे कमी लगी वो ये कि एक तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है एक तो सबसे पहले। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडिटोरियल पढ़ो, पर एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई सा भी उठा लो यार। द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा कि द हिंदू के पीछे पड़ गए। पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे तो जो आपको समझ में आ रहा है न्यूज़पेपर वो पढ़ो। ठीक है, आपको रीडिंग करनी है, और वो कोई से भी न्यूज़पेपर से करो। ऐसा एडिटोरियल पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है। एडिटोरियल मैंने भी शुरू किया था, नहीं पढ़ पाया, मेरे को समझ नहीं आया वो बिल्कुल भी। कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का, बहुत टफ होता है वो, कोई फायदा नहीं देगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। और एक ना निमिषा अंसल मैम की क्लासेस होती हैं, परफेक्शन क्लासेस। मैंने तो पढ़ ली वो, बट लोग लेते हैं, लोगों ने वो क्लासेस ली हैं और लोगों को बहुत अच्छा आउटपुट मिला है उससे। तो आप ना क्लासेस जरूर लेना वो वाली, ये क्लासेस लेना। और ये पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा क्या होगा ना, एक तो आप इंग्लिश आपकी सही हो ही रही है कहीं ना कहीं उससे पढ़ के, और दूसरी आप ना करंट की चीज़ों में रह रहे हो, तो वो करंट की चीज़ें आपके मेंस करंट अफेयर में काम आएंगी। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, तो इंटरव्यू में भी आपका ना, इंटरव्यू इन्हीं सेक्शंस पे चल रहा होता है। एसबीआई पीओ में जो आपका जीडी होता है ना, वो इसी पे चल रहा होता है, जो करंट में न्यूज़ चल रही होती है। जैसे जीडी की बात करूं मैं, तो जीडी में से हमारा टॉपिक क्या था, 70। जब इस पे थोड़ी वो हो गई थी ना, कंट्रोवर्सी टाइप हो गई थी, तो ये वाली पे हमसे हमारा जीडी इस बात पे था। तो जो करंट में चीजें चल रही होती है ना, उस पर जीडी वीडियो वगैरह होते हैं, आपके इंटरव्यू उसी पे चल रहा होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी ठीक हो रही है, करंट अफेयर भी ठीक हो रही है, और आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। तो एक तरीके से स्मार्ट वर्क चल रहा है। 3 चीजें अगर आपकी कवर हो रही है एक से, तो ये स्मार्ट वर्क हुआ, और इसी स्मार्ट वर्क पे आपको काम करना है। और निमिषा मैम की क्लास मैंने बताई दी है, परफेक्शन बैच आप ले सकते हो, उनका बहुत बढ़िया बैच है यार वो। तो लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लोगों की बहुत बहुत इंग्लिश खराब थी, और लोगों ने बहुत बहुत अच्छे अपने आप को इम्प्रूव किया है, और अच्छे अच्छे मार्क्स लोग लेके आए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी कमी थी जो मैंने नहीं ली, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपनी कमियां भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप उनसे भी सीख पाओ।